Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास हेलो एरेंज की बात चल रही थी। हेलो एरेंज में हमने बनाने की विधियां देख ली थी। अब हमें आगे की बात करनी है। आगे की बात जो हम करते आ रहे हैं, हमको देखने हैं इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण। देखो, भौतिक गुण में कोई बड़ी बात नहीं है। भौतिक गुण में कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम देख चुके हैं। जैसे एल्किल हैलाइड के होते हैं वैसे ही इसके होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जो एरिल हैलाइड है वो रंगहीन होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, वाष्पशील होते हैं। एक मिनट, जो एरिल हैलाइड होते हैं वो रंगहीन होते हैं, वाष्पशील होते हैं, सुगंधित होते हैं। सुगंधित होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जल में अविलय होते हैं। जल में अविलय होते हैं। जैसे मैंने उसमें बताया था ना कारण, वही कारण यहाँ पे है। एल्किल हैलाइड में बताया था, ऐसे ही यहाँ पे है। जल में अविलय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है, और जल से भारी होते हैं। ये जल से भारी होते हैं। और अगर हम इसमें और भौतिक गुणों की बात की जाए तो भौतिक गुणों में इनमें घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है? घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसका अनुभार सबसे ज़्यादा होगा, घनत्व उसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, हमारे पास कुछ इस तरीके से है C6H5I, C6H5Br, C6H5Cl, C6H5F। तो इनमें घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा? किसका होना चाहिए बच्चों घनत्व? ठीक है, सीधी सी बात है, जिसका अनुभार सबसे ज़्यादा है। अब C6H5 तो सबों में समान है। ठीक है, ये C6H5 बेंजीन रिंग तो सबों में समान है। डिफरेंस है तो किसका है? इनका, हैलोजन परमाणु का। तो सबसे ज़्यादा अनुभार वाला हैलोजन परमाणु कौन सा है? आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा? इसका। फिर कम इसका होगा, सब उससे कम इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। तो ये क्या है? घनत्व का क्रम है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एल्किल हैलाइड की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसी तरीके से ये है। ठीक है, अब हमारे पास हमको पढ़ना है भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास मेन है। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास मेन है। अब देखो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं में ये हमारे पास क्या है? हेलो एरीन है। ये हेलो एरीन है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं दे सकता है। ठीक है, दो प्रकार की अभिक्रियाएं देने के चांस है। कौन कौन सी? एक तो ऐसा हो कि ये वाला परमाणु हट जाए और इसकी जगह कोई दूसरा जुड़ जाए। ठीक है, और एक यहां। ठीक है, यहां पे दो प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है। एक तो हैलोजन परमाणु की प्रतिस्थापन अगर देखा जाए तो, अभिक्रिया हैलोजन को हटा दो, हैलोजन की जगह कोई और जोड़ दो। ठीक है, और एक हमारे पास बेंजीन रिंग पर, बेंजीन वलय पर।
ठीक है। अगर हम ऊपर से देखें तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं हम पे हो सकती है बच्चों। कौन सी? एक तो इस वाले परमाणु के साथ इसको हटा दो, इसकी जगह कोई दूसरा जोड़ दो, ये वाली अभिक्रिया है। और एक अभिक्रिया कहाँ? एक अभिक्रिया ये बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग पर और कहीं कुछ जोड़ना हो तो वो वाली अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे पास होती है, इनके बारे में ही हमको पढ़ना है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो यहां पे ये परमाणु हट रहा है, ठीक है, ये परमाणु हट रहा है। कौन सा? जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन हट रहा है, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन जुड़ रहा है। ठीक है, ये वाली अभिक्रियाएं हैं। अब इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोल रहे हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोल रहे हैं बच्चों? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको मैं मिटा देता हूं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि हेलो एरिन में जो नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही कौन? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो उसका प्रतिस्थापन करना, उसका क्या करना? सब्स्टिट्यूशन करना। तो वो वाली अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जल्दी से नहीं देता, सामान्यतः नहीं देता, सामान्यतः नहीं देता। अब आप कहेंगे क्यों नहीं देता, क्या कारण है जो हेलो एरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है? इसके पीछे चार कारण हैं। एक तो है हमारे पास प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। और एक है हमारे पास कार्बन परमाणु का संकरण, कार्बन परमाणु का संकरण। तीसरा हमारे पास क्या है? फेनिल धनायन का क्या? अस्थायित्व। ठीक है, और एक है नाभिक स्नेही के प्रति प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, ठीक है। तो एरिल हैलाइड हमारे पास नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं नहीं देता है, जल्दी से नहीं देता। वैसे तो करवा सकते हैं हम, उच्च ताप और दाब पर करवा सकते हैं, लेकिन सामान्य ताप और दाब पर ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया नहीं देता है बच्चों। उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे चार रीजन है हमारे पास। एक तो प्लस आर इफेक्ट, एक कार्बन परमाणु का संकरण, एक हमारे पास फेनिल धनायन का अस्थायित्व और एक नाभिक स्नेही के प्रति प्रतिकर्षण। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं ये हमको पढ़ना है। अब देखो प्लस आर इफेक्ट क्या होता है हमारे पास? प्लस आर इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, अब देखो प्लस आर इफेक्ट क्या होता है? ये हमारे पास क्या है? बेंजीन रिंग है, इससे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इससे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है? एरिल हैलाइडों में प्लस आर प्रभाव के कारण, प्लस आर प्रभाव के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है, द्विबंध का गुण आ जाता है। ठीक है, और एकल बंध की तुलना में द्विबंध को तोड़ना कठिन होता है। ठीक है, इसलिए एरिल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम होती है। ठीक है, या नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे, बताइए। ठीक है, तो देखो यहां पे हमारे पास क्या है? Cl है। ठीक है, Cl के ऊपर तुमको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है। अब मान लो क्लोरीन क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, इस वाले कार्बन को दे दे। देखते जाना, मान लीजिए क्लोरीन क्या करे, अपने कार्बन इसको दे दे और इससे क्या बना ले, डबल बॉन्ड। ठीक है। अब डबल बॉन्ड बनाने से क्या होगा, क्लोरीन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। देखो अब देखो, जब डबल बॉन्ड बना तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, इस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सॉरी, अब यहाँ पे देखो ये वाले कार्बन पे क्या है, माइनस चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये कार्बन कब तक इलेक्ट्रॉनों का बोझ अपने सर पे रखेगा, कभी ना कभी तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी परमाणु अपने ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता ना नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। लेकिन इसके पास एक शर्त है, लेकिन इसने एक शर्त रख दी। क्या शर्त रख दी, कि मैं तुझको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। ये कार्बन इससे कह रहा है कि मैं तुझको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, लेकिन तुझे तेरे पहले वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तो इस कार्बन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड क्या है, तोड़ना पड़ गया। तो ये वाला बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, इस पे। तो अब माइनस चार्ज किस पे आ गया, इस पे। ठीक है, अब यहां पे आगे देखिए, अब यहां पे ये वाला कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन कब तक रखेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बगल वाले कार्बन को। ठीक है, किसको देगा, बगल वाले कार्बन को। इसने भी इसके पास वही कंडीशन रख दी, क्या, कि अगर इसे इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इससे इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, और ये वाला बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। ठीक है, यहाँ कौन सा आ गया, माइनस चार्ज आ गया। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, लास्ट में हमारे पास ये माइनस चार्ज है, ये कब तक रहेगा, तो ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको। और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, वापस से यहाँ आ जाएंगे। तो हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये क्लोरीन यहाँ आ गया। अब देखो हेलो एरिन में हमारे पास बेंजीन रिंग पर माइनस आयन होने के कारण यहां क्लोरीन पर प्लस चार्ज आ रहा है। क्लोरीन पर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक है, प्लस चार्ज आ रहा है, और डबल बॉन्ड आ रहा है। देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, द्विबंध आ रहा है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में द्विबंध के गुण आ रहे हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अब किसी समूह को हम लेकर आए, किसी ग्रुप को, किसी समूह को हम लेके आए, और हम चाहते हैं कि क्लोरीन को हटाकर उसे जोड़ दें, क्लोरीन को हटाकर उसे जोड़ दें, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो क्लोरीन पर आ रहा है प्लस चार्ज, एक तो क्लोरीन पर आ रहा है प्लस चार्ज, जबकि होना चाहिए था क्या, होना चाहिए था माइनस। नाभिक स्नेही के लिए माइनस चार्ज होना चाहिए था। और दूसरी बात, यहाँ आ रहा है डबल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा होता तो हम उसको तोड़ सकते थे आराम से, सिंगल बॉन्ड को हम आराम से तोड़ सकते थे, लेकिन डबल बॉन्ड को तोड़ने में क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए ये प्लस आर इफेक्ट के कारण जल्दी से रासायनिक अभिक्रिया देने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, देखो इसको समझने की कोशिश करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इतना याद रख लेना, प्लस आर इफेक्ट के कारण यहाँ क्लोरीन पर धनायन आ जाता है,
और ये डबल बॉन्ड बना लेता है, और इस डबल बॉन्ड के कारण कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे नहीं जुड़ पाता। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, ये प्लस आर इफेक्ट हो गया। इसके बाद है दूसरा क्या है, कार्बन परमाणु का संकरण। कार्बन परमाणु का संकरण। देखो, जब हमने एल्किल हैलाइड पढ़ा था तो यहां पे कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सा संकरण था, sp3, और हेलोएरिन में कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सा है, sp2। ठीक है, sp2। अब देखो sp2 वाले संकरण में जो s कक्षक है उसका, ध्यान से सुनना, जो s कक्षक है उसका योगदान ज्यादा है। s कक्षक है उसका योगदान ज्यादा है। सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे एक s कक्षक है और 3 p कक्षक है, यानी कि s का प्रतिशत कितना है, 25। s का योगदान कितना है, 25%, और p का कितना है, 75%। ऐसे है ना, spp। ठीक है, तो चार कक्षकों में एक s का कितना है, 25, और p का कितना योगदान है, 25 75% है। और यहाँ पे s का कितना योगदान है, 33% लगभग। ठीक है, और जब s कक्षकों का योगदान अधिक होगा तो वहां पे कार्बन की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। ठीक है, और जब कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो वो क्या करता है, हैलोजन परमाणु को के जो इलेक्ट्रॉन है, हैलोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, कौन, कार्बन। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं मुश्किल होती है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना कि sp2 संकरण होने के कारण, sp2 संकरण होने के कारण, sp2 संकरण होने के कारण कार्बन हैलोजन बंध में कार्बन इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करते हैं। ठीक है, और ज्यादा आकर्षित करने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, किसकी, कार्बन की। तो हैलोजन को बाहर नहीं निकलने देते, क्या नहीं निकलने देते, बाहर नहीं निकलने देते, जिसके कारण हमारे पास यहाँ पे भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे हमने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था ना, हैलोजन को हटा दिया था और हमने क्या जोड़ दिया था, OH जोड़ दिया था। तो ऐसे यहाँ हैलोजन को हटाना है और कोई ग्रुप जुड़ना है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल आ रही है। क्यों मुश्किल आ रही है, बेंजीन रिंग के कारण। तो वही बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमारे पास और क्या चीज है, और हमारे पास है फेनिल धनायन का अस्थायित्व। फेनिल धनायन का अस्थायित्व, देखो जो फेनिल है जिसमें हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जो हमारे पास फेनिल है, फेनिल में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है। उसमें हमारे पास फेनिल का स्थायित्व जो होता है कम होता है, उसमें जो फेनिल का स्थायित्व होता है वो कम होता है। फेनिल का जो स्थायित्व होता है वो कम होता है, जिसके कारण कोई भी नाभिक स्नेही अभिक्रिया जल्दी से नहीं होती है। क्या नहीं होती है, जल्दी से अभिक्रिया
नहीं होती है। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और एक लास्ट हमारे पास कारण क्या है, नाभिक स्नेही के प्रति प्रतिकर्षण। देखो हमारे पास बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अगर हम हेलो एरिन की बात की जाए तो बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। 3 डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज़्यादा होती है, तो ये आने वाले नाभिक स्नेही को प्रतिकर्षित करते हैं। सीधी सी बात है, मैंने अभी आर इफेक्ट पढ़ाया था। आर इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था। मैंने आपको 4-5 अनुनादी संरचनाएं बनवाई थी जिनमें यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, ठीक है। तो देखो जब पहले ही यहाँ पे माइनस है, तो बाकी का जब हम न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे, माइनस वाला लेके आएंगे, तो ये जो माइनस है, जो बेंजीन रिंग पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो किसको प्रतिकर्षित करेगी, नाभिक स्नेही को, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास पहले से ही चार्ज है, पहले से ही हमारे पास बेंजीन रिंग पे चार्ज है, तो फिर आगे ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट क्यों करेगा, किसी नाभिक स्नेही से क्रिया क्यों करेगा, ये हमारे पास बात है। इसलिए नाभिक स्नेही के प्रति बेंजीन रिंग का प्रतिकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है। बेंजीन रिंग का प्रतिकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसको प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए एरिल हैलाइडों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।